हेलो गाइस, मैं लीना कुमारी, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल टेंशन फ्री पेपर टाइम में। बच्चों कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर और बीटीटी आम का थर्ड ईयर का चैप्टर 1। अगर लास्ट चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन और आइकन पे लिंक मिल जाएगी, आप वहां जाकर देख सकते हैं। वीडियो पे पहली बार है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चैनल पे आपको मिलती रहती है। सो चलते हैं अपनी क्लास की ओर। सब्जेक्ट आपका जो है वो टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट का है। कोड आपका है AM3TNTD2T। सेक्शन आपका 2023-2024 का है, ठीक है। चैप्टर का जो नाम है वो नेटवर्क है एंड चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला कॉन्सेप्ट है हमारा नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर क्या है और इसका उपयोग कहाँ होता है। उत्तर है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर ऐसे उपकरण हैं जो आपके कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को एक नेटवर्क से जोड़ने और उसमें काम करने का तरीका निर्धारित करते हैं। ये उपकरण एक नेटवर्क के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं और डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं। उदाहरण से इसे और अच्छे से समझते हैं बच्चों। उदाहरण के लिए मॉडेम, ये आपके घर या कार्यालय को इंटरनेट से जोड़ता है। रूटर, ये आपके नेटवर्क में डेटा को सही जगह पर भेजने का काम करता है। स्विच, ये कई उपकरणों को एक साथ जोड़ने और उनके बीच डेटा ट्रैफिक को मैनेज करता है। नेटवर्क कार्ड, ये आपके कंप्यूटर को नेटवर्क से सीधे जोड़ता है। एक्सेस पॉइंट, ये वायरलेस डिवाइस जैसे लैपटॉप या स्मार्टफोन को नेटवर्क से जोड़ने की सुविधा देता है। नेटवर्क केबल्स, ये तार या केबल होते हैं जैसे इंटरनेट केबल जो हार्डवेयर को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। फायरवॉल, ये सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है और नेटवर्क में अनधिकृत एक्सेस को रोकता है। सर्वर, ये कंप्यूटर होता है जो नेटवर्क में डेटा और संसाधनों को स्टोर और साझा करने का काम करता है। इसका उद्देश्य नेटवर्क हार्डवेयर का मुख्य उद्देश्य डिवाइस को कनेक्ट करना, डेटा का आदान प्रदान करना और नेटवर्क को सुचारू रूप से चलाना है। यह सभी उपकरण मिलकर एक स्थिर और सुरक्षित नेटवर्क का निर्माण करते हैं। इनका उपयोग कहाँ होता है? घरों में इंटरनेट, वाईफाई, स्मार्ट टीवी, गेमिंग कंसोल आदि को जोड़ने के लिए। कार्यालय में कंप्यूटरों, प्रिंटरों, सर्वरों आदि को एक साथ जोड़ने के लिए। स्कूलों और कॉलेज में कंप्यूटर, बेल्स, वाईफाई नेटवर्क आदि के लिए। बड़े संगठनों में इंटरनेट, इंट्रानेट, डेटा सेंटर आदि के लिए। क्यों है ये महत्वपूर्ण? कनेक्टिविटी, ये उपकरण विभिन्न डिवाइसों को आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाता है। डेटा ट्रांसफ़र, ये उपकरण डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तेज़ी से और सुरक्षित रूप से भेजने में मदद करता है। नेटवर्क मैनेजमेंट, ये उपकरण नेटवर्क के प्रदर्शन को मॉनिटर करने और समस्याओं को ठीक करने में मदद करते हैं। अगर हम सरल शब्दों में समझें तो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हार्डवेयर आपके सभी डिवाइसों को आपस में जोड़ने और उन्हें इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आवश्यक उपकरण है। ये उपकरण आपके डिजिटल जीवन को आसान और अधिक कुशल बनाते हैं। चैनल को एक रास्ता या मार्ग समझ सकते हैं जिसके ज़रिए डेटा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। उदाहरण, एक नदी का चैनल जिसके ज़रिए पानी बहता है। उसी तरह कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा एक चैनल के ज़रिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक जाता है। हब को एक केंद्रीय बिंदु समझ सकते हैं जहाँ कई कंप्यूटर या डिवाइस एक साथ जुड़े होते हैं। उदाहरण, एक बिजली का हब जहां कई प्लग जुड़े होते हैं। उसी तरह एक नेटवर्क हब में कई कंप्यूटर जुड़े होते हैं।
NIS को एक कंप्यूटर का वह हिस्सा समझ सकते हैं जो इसे नेटवर्क को जोड़ता है। उदाहरण, ये एक कंप्यूटर के अंदर एक छोटा सा बोर्ड होता है जो नेटवर्क केबल से जुड़ता है और कंप्यूटर को इंटरनेट या अन्य कंप्यूटरों से बात करने देता है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क को चलाने, प्रबंधित करने और मॉनिटरिंग करने के उपयोग किया जाता है। ये डेटा को ट्रांसफ़र करने, सिक्योरिटी को बनाए रखने और नेटवर्क का सही ढंग से काम करना सुनिश्चित करता है। उदाहरण, फाइल शेयरिंग, प्रिंट शेयरिंग या इंटरनेट सेटिंग के लिए उपयोग होने वाले प्रोग्राम। इसकी जगह आप एक और डेफिनेशन है उससे समझ सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर नेटवर्क, हार्डवेयर और एप्लीकेशनों के बीच संचार को नियंत्रित करता है। विंडोज़ एंट्री नेटवर्क। विंडोज़ एंट्री नेटवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक नेटवर्किंग मॉडल है। उदाहरण, ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाला एक नेटवर्किंग मॉडल है जो कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने और डेटा साझा करने की अनुमति देता है। अब हमने जितने भी पॉइंट पढ़े उसको एक सारांश रूप में समझ लेते कि वो है क्या। चैनल क्या है? डेटा का रास्ता है। हब क्या है? डिवाइस को जोड़ने वाला सरल उपकरण है। NIC कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने वाला कार्ड है। नेटवर्क सॉफ्टवेयर नेटवर्क को प्रबंधित करने वाला प्रोग्राम है। विंडोज़ एंटी नेटवर्क के लिए एक खास ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेटवर्क की सूचना, अवधारणा और प्रसंस्करण। नेटवर्क कई उपकरणों या कंप्यूटरों का एक समूह होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं ताकि वह डेटा और सूचना को साझा कर सके। ये एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम दुनिया भर में लोगों से जुड़ सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और विभिन्न सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। प्रमुख सूचनाएं, अवधारणा। डेटा वह कच्चा माल होता है जिसे हम कंप्यूटर में संग्रहित करते हैं। ये संख्या में हो सकता है, अक्षर में हो सकता है, चित्र या वीडियो में हो सकता है। सूचना, डेटा को प्रोसेस करने के बाद जो अर्थ निकलता है उसे सूचना कहते हैं। उदाहरण के लिए, कच्चे आंकड़े डेटा को ग्राफ में बदलने पर हमें सूचना मिलती है जिससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। प्रसंस्करण, डेटा को उपयोगी सूचना में बदलने की प्रक्रिया को प्रसंस्करण कहते हैं। ये कंप्यूटर द्वारा किया जाता है। केंद्रीकृत डेटाबेस, सभी डेटा को एक ही जगह पर संग्रहित करना और उसे कहीं से भी एक्सेस करना। संचार, दूर दूर बैठे लोगों के बीच संचार स्थापित करना। नेटवर्क में डेटा का प्रवाह। नेटवर्क में डेटा पैकेट्स के रूप में यात्रा करता है। ये पैकेट छोटे छोटे डेटा के टुकड़े होते हैं। जब आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो आपको कंप्यूटर उस वेबसाइट के सर्वर को एक पैकेट भेजता है। सर्वर उस पैकेट को प्राप्त करता है और फिर एक और पैकेट में जवाब भेजता है जिसमें वेबसाइट की सामग्री होती है। नेटवर्क की मुख्य अवधारणाएं। नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क में कंप्यूटरों को किस तरह से जोड़ा जाता है इसे नेटवर्क टाइपोलॉजी कहते हैं, जैसे स्टार टाइपोलॉजी, बस टोपोलॉजी आदि। प्रोटोकॉल एक सेट नियमों का समूह होता है जो ये निर्धारित करता है कि नेटवर्क पर डेटा कैसे भेजा और प्राप्त किया जाता है। IP एड्रेस, हर डिवाइस जो इंटरनेट से जुड़ा होता है उसका एक यूनिक IP एड्रेस होता है। ये एक संख्यात्मक पता होता है जो ये बताता है कि डिवाइस इंटरनेट पर कहाँ स्थित है। डोमेन नेम एक आसानी से याद रखने वाला नाम है जो एक IP एड्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। नेटवर्क की गुणवत्ता, गति, डेटा कितनी तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है। विश्वसनीयता, नेटवर्क कितना विश्वसनीय है यानी कितना विश्वास करने लायक है, कितनी बार इसमें खराबी आती है। सुरक्षा, डेटा को हैकर से सुरक्षित रखना। सूचना का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि वह कितनी उपयोगी है। उदाहरण के लिए, किसी कंपनी के लिए उसके ग्राहकों की जानकारी बहुत मूल्यवान होती है क्योंकि इससे कंपनी अपने उत्पादों को बेहतर तरीके से बेच सकती है।
डेटा प्रोसेसिंग अवधारणा, इनपुट कंप्यूटर में डेटा डालने की प्रक्रिया। प्रोसेसिंग, डेटा पर विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन करना जैसे जोड़ना, घटाना, तुलना करना आदि। आउटपुट, प्रोसेस किए हुए डेटा को प्रदर्शित करना। संग्रहण, डेटा को भविष्य में उपयोग के लिए संग्रहित करना मतलब सेव करके रखना। सरल शब्दों में समझे तो नेटवर्क कई कंप्यूटरों को आपस में जोड़ता है ताकि वे एक दूसरे के साथ डेटा और सूचना साझा कर सके। इस तरह हम दूर दूर बैठे लोगों के साथ संवाद कर सकते हैं, फाइलें साझा कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। सो बच्चों, ये सारे कॉन्सेप्ट थे जो मैंने एक एक करके आप सभी के लिए नोट्स के रूप में प्रोवाइड कर दिए हैं। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है मेरा नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी। अगर शॉर्ट नोट में आपको वीडियोस देखनी है, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली मेरे से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। ये क्लास आपके लिए यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक बच्चों। मिलते हैं सेकंड चैप्टर के अंदर।